एक तरफ राष्ट्रपति को आगे करके मोदी सरकार ने खेल किया, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की ऐसी लंका लगाई कि गृह मंत्री अमित शाह की सारी चाणक्य नीति धरी की धरी रह गई। सोचा था कि राष्ट्रपति को आगे करके सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक एक्शन से पूरा का पूरा खेल पलट गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ राष्ट्रपति के 14 सवालों का जवाब नहीं दिया है, बल्कि गृह मंत्रालय को भी लपेट दिया है। तो 14 सवालों के जवाब में पूछे गए 3 सवालों से कैसे भाग खड़ी हुई है मोदी सरकार, आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट के एक्शन से कैसे बौखलाए गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति के साथ सीक्रेट मीटिंग करने भागे, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए सत्य हिंदी की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की गाइडलाइन से ही फैसला दिया है। तो जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति ने 14 सवाल किए हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा जवाब दिया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक लाइन के जवाब ने ही मोदी सरकार को फुल एक्सपोज करके रख दिया है। पहले तो राष्ट्रपति को आगे किया गया, राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया, 14 सवाल किए और सवालों के साथ सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति ने यहां तक पूछ लिया कि क्या सुप्रीम कोर्ट को हक है कि वो राष्ट्रपति की समय सीमा को निर्धारित कर सके। आपको बता दें, भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को इस तरीके से खुला चैलेंज किया हो। आपको बता दें, जहां एक तरफ राष्ट्रपति बोली है, वहीं दूसरी तरफ अब सुप्रीम कोर्ट भी बोलने के लिए मजबूर हो गया है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो फैसला सुनाते समय राष्ट्रपति की गरिमा का ख्याल रखा था, लेकिन अब जब राष्ट्रपति ही अपनी पद की गरिमा को तार-तार कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने बचाव किया है और बचाव करते हुए मोदी सरकार के हवाले से राष्ट्रपति को तगड़ा जवाब दिया है। तो क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट का, मैं आपको खबर का मेन पॉइंट पढ़कर सुना भी देती हूं। देखिए सत्य हिंदी की खबर में आगे लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पारदीवाला ने हाल ही में स्पष्ट किया कि 3 महीने की समय सीमा केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 2016 में जारी 2 कार्यकाल ज्ञापनों पर आधारित थी। इन गाइडलाइंस में राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर निर्णय लेने की 3 महीने की समय सीमा निर्धारित की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन गाइडलाइंस को अपनाते हुए कहा कि यह समय सीमा राज्य विधेयकों पर देरी को रोकने के लिए आवश्यक है। तो आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ही झटके में मोदी सरकार को फुल एक्सपोज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जिस अनुच्छेद 142 का आप लोग दावा कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति की समय सीमा को निर्धारित नहीं किया गया है, बल्कि राष्ट्रपति की समय सीमा को निर्धारित करने के लिए 2016 के मोदी सरकार के फैसले की गाइडलाइन को फॉलो किया गया है। तो इस गाइडलाइन में साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर बिलों पर साइन करना होगा और अगर वो बिलों पर साइन नहीं करना चाहती हैं तो उन्हें कारण बताना होगा कि आखिर क्यों बिल पर साइन नहीं हुआ है, जो कि राज्य की विधानसभा से पारित हो चुके हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं, जो तमिलनाडु के बिल हैं, इस पर पहले तो राष्ट्रपति ने साइन नहीं किए, फिर कारण भी नहीं बताया और जब कारण नहीं बताया तो तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। अब इसी याचिका पर ऐतिहासिक फैसला निकलकर सामने आया। जब फैसला निकलकर सामने आया तो पहले उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया और अब राष्ट्रपति बोली हैं। आपको बता दें कि पहले खबर निकलकर सामने आई थी कि राष्ट्रपति, गृह मंत्री अमित शाह और कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल की मीटिंग हुई है। फिलहाल मीटिंग की तस्वीरें तो निकलकर सामने आई, लेकिन इस मीटिंग को लेकर क्या बातचीत हुई है या फिर कि किस मुद्दे पर चर्चा हुई है, किसी तरह की कोई खबर को सार्वजनिक नहीं किया गया। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मीटिंग होती है, वहीं दूसरी तरफ 24 घंटे के अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर सवाल खड़े किए गए। अब इन्हीं सवालों के जवाब में सुप्रीम कोर्ट बोला है, और बोला है तो ऐसा बोला है कि मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि केंद्र की गाइडलाइन कहती है कि 3 महीने में फैसला लेना होगा, और ये फैसला ये जो गाइडलाइन जारी की गई थी केंद्र की तरफ से, ये 2016 में जारी की गई थी। और 2016 में किस
किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार, और गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह ने जो आदेश पारित किया था, उसी आदेश के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला लिया है तो हड़कंप मच गया है, बवाल खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया जा रहा है। जब तक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोल रहे थे तब तक तो सुप्रीम कोर्ट चुप था, लेकिन जब राष्ट्रपति बोली है तो सुप्रीम कोर्ट भी बोलने के लिए मजबूर हो गया है, जवाब देने के लिए मजबूर हो गया है। आपको बता दें, तमिलनाडु के पेंडिंग बिलों पर फैसला सुनाने वाले जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन को लगातार टारगेट किया जा रहा है। इसी के चलते जस्टिस पारदीवाला बोले हैं, और बोले हैं तो ऐसा बोले हैं कि तगड़ा जवाब दिया गया है, और जवाब में साफ कर दिया गया है कि केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक फैसला लिया गया है। आपको बता दें, जहां एक तरफ जस्टिस पारदीवाला ने गाइडलाइन को लेकर मोदी सरकार को एक्सपोज किया है, वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि मोदी सरकार अपने ही बनाए जाल में फंस गई है और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की तैयारी पूरी कर ली गई है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए हिंदुस्तान की, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की आपत्ति पर बदला जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, क्या कहता है अनुच्छेद 143। तो आप देख सकते हैं, पहले तो 2016 में गाइडलाइन दी थी, और जब उसी गाइडलाइन के तहत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है तो उस फैसले को पलटने की तैयारी है। ये खेल है, और ये खेल सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपोज कर दिया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ मोदी सरकार अड़ गई है, वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु सरकार ने भी मोदी सरकार को झटका दिया है, गृह मंत्री अमित शाह को चैलेंज किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने पहले ही कह दिया था कि दिल्ली के सामने तमिलनाडु किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं है, हम कंट्रोल के बाहर हैं। तो सीएम स्टालिन ने पहले ही गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दे दी थी, और अब राष्ट्रपति के 14 सवालों पर स्टालिन ने कमान संभाली है। आपको बता दें कि जैसे ही सवाल हुए हैं, स्टालिन भड़के हैं और साफ कह दिया है कि हम इस लड़ाई को पूरी ताकत के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन की तरफ से पलटकर राष्ट्रपति से 3 सवाल भी किए गए हैं। सवालों में पूछा गया है कि राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करने में क्या आपत्ति है, क्या भाजपा विधेयकों को रोकने की राज्यपालों की कोशिश को वैध करना चाहती है, क्या केंद्र सरकार गैर भाजपाई राज्यों और उनकी विधानसभाओं को पंगु बनाना चाहती है। तो सीएम स्टालिन ने राष्ट्रपति के 14 सवालों के जवाब में 3 सवाल पूछे तो हड़कंप मच गया है। सवाल खड़ा होता है कि राष्ट्रपति को विपक्षी सरकारों के बिलों पर साइन करने में दिक्कत क्या है, और अगर साइन नहीं करना है तो उसका कारण बताने में दिक्कत क्या है। दरअसल दिक्कत राष्ट्रपति को नहीं, मोदी सरकार को हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने विपक्षी सरकारों को ब्रह्मास्त्र थमा दिया है। खेल तो दोनों तरफ से चल रहा है। अब राष्ट्रपति वर्सेस सुप्रीम कोर्ट में कौन बाजी मारेगा, इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।